Hello guys, I am Neeraj Singh from Chalan and Singh classes. Today we will discuss about solution for class 9. सॉल्यूशन, ये क्लास 9 के लिए सॉल्यूशन होता क्या है? जैसे आप पर डे की ज़िंदगी में देखते हैं क्या कि आप पानी में शुगर डिजोल्व कर देते हैं और या फिर वाटर में आप साल्ट डिजोल्व कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन, इसमें इसका दो पार्ट होता है। एक वो पार्ट जिसको आप डिजोल्व करते हैं और एक वो पार्ट जिसमें आप डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का दो पार्ट है। जिसको आप डिजोल्व करते हैं वो क्या कहलाता है? वो आपको सॉल्यूट कहलाता है। जिसको डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है और जिसमें डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। इट मीन्स सॉल्यूशन हैव टू पार्ट्स, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला तो क्या बना? सॉल्यूशन बना। अब यहां थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। दरअसल सॉल्यूट कहते किसको हैं? आप देखिएगा कि जो लेसर अमाउंट में है, जो स्मॉलर अमाउंट में है, जो कम मात्रा में होता है ना, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। यानी स्मॉलर अमाउंट में जो है क्या है? स्मॉलर अमाउंट में जो है वो क्या है? सॉल्यूट है। और जो ज़्यादा मात्रा में, लार्जर अमाउंट में है, जो लार्जर अमाउंट में है वो क्या है? सॉल्वेंट। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो पानी में क्या घोलते हैं? वाटर में क्या घोलते हैं? शुगर को घोलते हैं। तो शुगर का मात्रा होता है वो कम होता है, इसलिए क्या होता है? वो उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और पानी में आप घोलते हैं तो पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। यानी जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। दूसरी बात है, इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड में ले चलते हैं इसको, जो अपना प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है, जो डोमिनेंट हो, जो अपना प्रॉपर्टी शो करे वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जो अपना प्रॉपर्टी शो करते रहता है। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो क्या वो वाटर अपना प्रॉपर्टी शो करते रहता है, दिखते रहता है आपको वाटर, तो जो अपना प्रॉपर्टी शो करे वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो हम अगर डिफिनेशन जानना चाहें कि सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। किस चीज़ का? दो या दो से अधिक सब्सटेंस से। अब देखिए होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस करते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल करने का मतलब है कि जो उसमें मिला हुआ है, सब्स्टिट्यूट जो है, कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जो उसमें मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आपने बनाया, चीनी लिया, शुगर लिया, वाटर लिया और उसको डिजोल्व कर दिया, तो अब आपके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखेगा नहीं, कोई इंडिविजुअल बाउंड्री उसका नहीं बनता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, ये क्या है? ग्लास टम्बलर है और इसमें आप क्या ले लिए? पानी भर दिए। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया आप? इसमें क्या भर लिए हैं? वाटर भर लिए। और इसमें आपने क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया। ठीक है, इसमें आपने शुगर मिला दिया और उसको स्टीयर कर दिया ठीक तरीके से। क्या कर दिया? इसको ठीक तरीके से उसको स्टीयर कर दिया, आपने घुमा दिया। जैसे स्टीयर कर दिया, पूरी तरह से शुगर वाटर में डिजोल्व हो गया। अब आप यहाँ से वाटर ले लीजिए, मतलब कि यहाँ से आप शरबत को ले लीजिए, यहाँ से आप सॉल्यूशन को निकालिए, यहाँ से सॉल्यूशन को निकालिए, कहीं सी भी सॉल्यूशन के निकालिए, तो उसका जो स्वीटनेस है, उसका जो मिठास है, वो क्या होगा? एक बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप लीजिएगा तो वो कम मीठा है, यहाँ से ज़्यादा लीजिएगा वो ज़्यादा मीठा है, ऐसा नहीं होता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो पूरी तरह से पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे साल्ट है, साल्ट सॉल्यूशन है। वाटर में आपने क्या मिला दिया है? साल्ट मिला दिए। वाटर में आप शुगर मिला दिए, या विनेगर है, आप मेटल एलाय है, मेटल एलाय, जैसे ब्रास है, या एक टर्म एलाय, एलाय आप समझते होंगे, यानी दो या दो से अधिक सबस्टांस का आपस में मिलना, जिसमें एक का मेटल होना जरूरी है, ठीक है, और नॉन मेटल होगा, और मेटल्स होंगे, लेकिन एक का मेटल, एक मेटल होना जरूरी है। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? अलाय कहते हैं। जैसे ये ब्रास है, आपको पता है कि जिंक और कॉपर का ये मिक्सचर है, ठीक है, जिंक और कॉपर का अलाय है। ये जिंक और कॉपर मिलता है तो ब्रास बनता है, ये भी अलाय है। तो अलाय भी क्या है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एयर है आपका, ठीक है, एयर भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, तो सॉल्यूशन तो पहला है कि सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर करने का मतलब कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पूरे मिक्सचर में एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसलिए क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर देखिए, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अब जैसे जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे हमने यहाँ मतलब आपको बताया, उसमें कहना है कि जो ये साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल इसमें क्या था? शुगर था। तो शुगर के पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। जैसे क्या कह लीजिए कि उसका साइज जो है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, यानी सॉल्यूट जो ये सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। समझिए, 1 मीटर का 10⁹ पार्ट कम। समझिए कितना छोटा है। इतना छोटा होता है कि आप इसको माइक्रोस्कोप के मदद से भी नहीं देख पाते हैं। इतना इसका सॉलिड का ये सॉलिड पार्टिकल, मिक्सचर का जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज इतना छोटा होता है। स्टूडेंट अब देखिए, कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि मिक्सचर को हम कई तरीके से सेपरेट करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, एवोपरेशन हो गया, या फिर डिस्टिलेशन मेथड हो गया, कई बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे भी और होते हैं। तो आप फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर करके, छान करके आप इसके सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसको आप फिल्टर करके, छान करके हम उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। ये सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, उसको कुछ देर 2 घंटा 4 घंटा रख दिए, फिर वो सेपरेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो गया, उसके कुछ पार्टिकल नीचे और इस तरह से सेपरेट होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इस सॉल्यूशन को, होमोजेनियस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। और डज नॉट स्कैटर लाइट। देखिए, आप ग्लास में ले लीजिए, एक ग्लास टेम्बलर ले लीजिए और उसमें सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, और सॉल्यूशन में अगर इधर से आप लाइट पास कीजिएगा तो स्कैटर्ड नहीं होगा, ठीक है। क्यों स्कैटर्ड नहीं होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं, आप देख लीजिए कितना छोटा छोटा होता है, एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए लाइट को अपने से स्कैटर नहीं होने जाता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। ये था 9th क्लास के लिए सॉल्यूशन और उसका प्रॉपर्टी। थैंक यू।